फिर से, ठीक है। लाइट्स कैमरा एक्शन। क्या बोल रहा है? क्या यूपी बोर्ड वाला बच्चा क्या बोले? हाँ, क्वथनांक बोलेगा। वेलकम डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है केडीएलएम कोचिंग सेंटर में। आ गए हैं फुल एनर्जी और जोश के साथ। और मुझे पता है अभी आपका ये पीरियड चल रहा है मौज मस्ती का, तो मौज मस्ती करते रहिए, लेकिन क्लास 12th है तो इस बात का भी ध्यान देते रहिएगा कि साथ साथ में पढ़ाई होती रहे और मौज मस्ती भी जरूरी है, तो मौज मस्ती भी करते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप लोगों ने इसके लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर लिया होगा और इसी सीरीज का आज लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद ये कह सकते हैं कि अपने न्यूमेरिकल का सेशन चालू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये लेक्चर सेशन आज कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सेशन में काम करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, ये मैं ओपन तौर पे बता दे रहा हूं क्योंकि इसको कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो मेरा काम है कि आपको सच्चाई से अवगत कराते रहना और सच्चाई आपको टाइम टाइम पे बताते रहना, ठीक। कंपटीशन के लिए पढ़ाई अलग से होती है, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अलग से होती है। ये ठीक वही बात है कि अगर आपकी डिजीज दूसरी है तो आपकी मेडिसिन भी दूसरी होगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो कि कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिनका थोड़ा थोड़ा कॉमन इफेक्ट होता है। खैर, उन सब बातों में नहीं जाएंगे। अपना आज का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कवर करते हैं और इस चैप्टर की लगाते हैं क्लोजिंग। और इसी वीडियो में एक चीज और यार, वैभव भैया को आप लोग नीचे कमेंट में थैंक यू जरूर कहिएगा, जो इस लेक्चर को अच्छे से शूट कराते हैं, फिर आप लोगों के लिए एडिटिंग का काम करते हैं और सबको प्रॉपरली अपलोड करते हैं, ठीक है। अगर ये ना हो तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद मैं वैभव भैया से रिक्वेस्ट करूंगा, भैया इस लेक्चर को शूट होने के बाद बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक प्लेलिस्ट अलग से बना दीजिएगा न्यूमेरिकल वाली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो लेक्चर 5 है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो भाई, फर्जी इधर उधर की डेफिनेशन हम नहीं बोल पाते हैं, हमको नहीं आता है, हमको सीधा कंसेप्ट आता है, बता दे रहे हैं। वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के अमाउंट या कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के अमाउंट या कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सीधी बात, वो होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक। और हाँ, एक जो मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे वादा किया था कि मैं वैभव भैया से बोल के ये वीडियो भी अपलोड करवाऊंगा। आज ये लेक्चर खत्म हो रहा है, आपको 2 चीजें मैं दिखाऊंगा कि कैसे नॉर्मल पानी के बॉइलिंग पॉइंट में और सॉल्यूट मिले हुए वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आता है, ठीक है। क्योंकि ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में पढ़े जाने वाला एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, पहला है, और दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा है ऑस्मोसिस।
ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। क्या बोल रहा है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मींस वो प्रॉपर्टीज, ठीक है, यस बिल्कुल वही बात है, वही प्रॉपर्टीज जो क्या, हाँ बिल्कुल सही, सॉल्यूट के अमाउंट और उसके कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सही है। इसमें कौन कौन से आ रही हैं? तो आ रही है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा आ रहा है ऑस्मोसिस। क्लियर है? अब समझो, एक एक करके इनको पढ़ते चलते हैं। तो इसमें बोर्ड लेवल पे इससे दो चीजें आती हैं। पहला इसका ग्राफ जिसके आने के चांस है 40%, और तीसरा इसका न्यूमेरिकल जिसके चांस होते हैं 60%। ठीक है, तो 60-40 मिला के टोटल होता है 100। दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक, जिससे आपकी चीजें आसान हो जाए। तो पहले देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एक बात ध्यान रखो, हम एक टर्म बार बार बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अरे भैया ये होता क्या है? एलिवेशन का मतलब तो समझ गए, बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या, यूपी बोर्ड वाला बच्चा क्या बोले? हाँ, क्वथनांक बोलेगा। ठीक है, लिख लिया कॉपी में, लिख लो उसको, क्वथनांक बोलेंगे। ठीक है, और गलनांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। समझो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो हमारा लिक्विड बॉईल करने लगता है। इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये हम अचीव करते हैं नीचे से वेसल का टेम्परेचर का पॉइंट इंक्रीज करके। जैसे जैसे हम किसी बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हैं या किसी भी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं, तो हम उसको टेम्परेचर देकर के क्या करते हैं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं। और वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ रिलेट करता है, यानी उसके बराबर आ जाता है, और हमारा कोई भी लिक्विड बॉईल करने लगता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी लिक्विड तब तक बॉईल नहीं करता है जब तक उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आता। अरे सर अंग्रेजी में क्यों पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ाओ। तो अरे समझो, कहने का मतलब ये है, तुमने एक भगोने में पानी ले लिया, ठीक, क्या किया, चढ़ा दिया, कहां पे, गैस पे, गैस चालू कर दी। अब क्या होगा, गैस धीरे 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 ऊष्मा यानी हीट पतीले में भेजना शुरू करेगी। पतीला क्या होगा, गर्म होगा। तुम बॉईल क्या कर रहे हो, पानी क्या बनेगा, भाप क्या होती है, स्टीम होती है। उसमें क्या आएगा, प्रेशर। तो मेरे भाई, जब स्टीम का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया तो वो तुम्हारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो क्या बोल रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है क्वथनांक का बढ़ना, ठीक है। तो क्वथनांक बढ़ाने का एक तरीका ये है, अरे यार अगर इस वीडियो को, वैसे लड़के वैसे बड़े निकम्मे हैं, कुछ करते उड़ते हैं नहीं, ठीक है, सिवाय मैगी बनाने कुछ आता नहीं है तुम लोग को। लड़कियां अच्छी हैं, काम करती हैं। बेटा आप लोगों ने अगर अपने घर में कभी चाय बनाया होगा तो आपने देखा होगा चाय बनाने का कैसा तरीका होता है। पहले आप गैस लेते हैं, वह पगले पतीला लेते हैं, पतीला ले लिया, गैस पर रख दिया, ठीक, क्या करोगे, दूध, भैया इसको चाय बनाना भी नहीं आता है। पतीले में क्या डालेंगे, पानी, हाँ ठीक है, पानी डाल दिया। अब गैस चालू करोगे, पानी धीरे धीरे बॉईल करेगा। लेकिन जैसे ही तुमने उसमें चाय पत्ती डाली तो तुम देखोगे थोड़ी देर के लिए उसके अंदर से निकलने वाले बुलबुले शांत हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए होते हैं लेकिन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके क्वथनांक में चेंज आया। उसके क्वथनांक में जो बदलाव आया वो किसकी वजह से आया, चाय पत्ती डालने की वजह से आया। ठीक है, तो और हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या कहती है कि सॉल्यूट डालने की वजह से आने वाला चेंज, बिल्कुल सही है। तो वहां पे तुमने जब चाय पत्ती डाली तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू, सीधी सी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसका एटमॉस्फेरिक वैल्यू क्या होगा, सोच के बताना। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग नीचे आंसर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है कि अब यहां पे जो है, फिर तुम उसमें जब चीनी डालते हो तो फिर देखते हो जो बुलबुले छूट रहे थे वो फिर बंद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जैसे जैसे तुम उसमें सॉल्यूट डालते जाते हो उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो
अब इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा टी इक्वल टू क्या आएगा बोलो, मोलैलिटी आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। डेल्टा टी इज इक्वल टू मोलैलिटी, लगा दो, इक्वल टू ना करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें एक कांस्टेंट लगेगा, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू केबी, ठीक है, और ये हो जाता है इनटू मोलैलिटी। और यहाँ पे जो केबी है इसको बोलते हैं ई ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ई ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जो आपको करना हो, नोट हो गया, ठीक। आगे बढ़ो, अगला बोल रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगला क्या बोल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देना। अक्सर आपने, गर्मियों का मौसम चल ही रहा है, आपके गली मोहल्ले में आपने देखा होगा कि एक वो कुल्फी बेचने वाला आता है, ठीक है। हाँ, कुल्फी बेचने वाले का एग्जांपल देंगे क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपको मिनी फ्रीजर्स मिल जाते हैं। जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो मिनी फ्रीजर लेके चलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपने पापा लोगों से आप पूछिएगा कि उनके टाइम में कुल्फी बेचने वाला आता था जो ऐसे लकड़ी का पेटी लेकर के, है ना, उसमें बर्फ की सिल्ली रखता था और वो बर्फ की सिल्ली उसके पूरे दिन भर में पिघलती नहीं थी, तो उसको पिघलने से बचाने के लिए वो क्या करता था, उसमें चुटकी भर नमक डाल देता था। तो जब वो चुटकी भर नमक डाल देता था तो उस नमक डालने से क्या होता था कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन मार जाता था, ठीक है। तो बर्फ जमती भी देर से थी और पिघलती भी देर से थी। तो बस वही चीज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यहाँ पे वही हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे बॉइलिंग था इसलिए बी लिखा था, यहाँ पे एफ लिख देंगे, टीएफ हो जाएगा, यहाँ पे केसी हो जाएगा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और बाकी वही चीज है मोलैलिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पूछेगा तो ये लिख देना, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के एडिशन करने से फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाता है, उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास फॉर्मूला खुल के आ जाता है, इस फॉर्मूले को चाहिए तो आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ भाई, सोचो क्यों फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस मार रहा है, बताओ। तो चूंकि यहां पे वेपर प्रेशर लो हो रहा है, क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर लो हो रहा है, तो जब वेपर प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, यस, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो। इसमें डेफिनेशन पे भाई इतना ध्यान इसलिए नहीं दे रहे ना, ईमानदारी से बताते हैं, डेफिनेशन ना आज तक पूछा है ना पूछेगा, इस पे आते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। हाँ, अब ये तीसरा आ रहा है, इस पे भाई जी तुम्हारा कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता, वरना आता तो इस पे भी न्यूमेरिकल ही है, तो इसको लिख दे रहे हैं ऑस्मोसिस। बायो वाले बच्चे तो इसको हंस के डेफिनेशन लिख देंगे, मैथ वालों की थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो इसको लिख लो क्या हिंदी में, अरे यार भैया कितना परेशान करोगे, परासरण बोलते हैं, परासरण, ए भगवान देखो, हाँ परासरण, ठीक है। अब आ जाओ, क्या बोल रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, बताओ, हायर टू लोअर कि लोअर टू हायर, ठीक है भाई, लोअर टू, सॉरी हायर टू लोअर,
थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोल रहा हूं सर, प्रैक्टिकल करके दिखाइए। भैया प्रैक्टिकल करके कैसे दिखा दें, तो समझो ना यार, ये ऐसे प्रैक्टिकल है भैया, तुम लोग ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल के लिए डिमांड करते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रैक्टिकल यार भाई तुम घर पे भी कर सकते हो, क्या करना है, सीधी सी बात है। किशमिश है घर में, क्या करो, किशमिश को लेकर के पानी में डाल दो, ये सुकड़ी हुई किशमिश है तुम्हारी। अब समझो इसके अंदर क्या है, शुगर है, चीनी है, बाहर पानी क्या है, कम है, तो यहाँ और अंदर क्या है, चीनी ज्यादा है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट शुरू हो जाता है हायर टू लोअर, चीनी अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि चीनी का कंसेंट्रेशन किशमिश के अंदर ज्यादा है और पानी के अंदर कम है, तो जब अंदर से कुछ किशमिश बाहर की तरफ आएगी तो बाहर से कुछ पानी अंदर जाएगा, नतीजा ये जो तुम्हारी किशमिश है वो क्या हो जाएगी, तो तुम्हारी किशमिश जो है ऐसे करके फूल जाएगी। यही तुम्हारा ऑस्मोसिस है। किशमिश, किशमिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे यार कैसी कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, रेजिन बोलते हैं भैया। ठीक है, रेजिन बोलते हैं। चलो ये नोट कर लो। इसके बाद इससे रिलेटेड एक और टर्म आता है, टर्म से पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे, टर्म से पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे। तो देखो भाई, टर्म से पहले फॉर्मूला देख लो। तो फॉर्मूला बोलता है पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी, पाई जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर है तो ये बन जाएगा एनडीआरटी, एनडीआरटी को पाई बना दो तो ये आ जाएगा सीआरटी। ठीक है, आर क्या है, टी क्या है, सी क्या है, तो आर है गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर है, सी क्या है, कंसेंट्रेशन है। एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में, प्रेशर एटीएम में भी हो सकता है, प्रेशर बार में भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब इसका एक लास्ट पॉइंट है जिसको तुम्हें याद रखना है और ये तुम्हारा वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो चलो इसको नोट कर लो पहले। ठीक, तो अब जो तुम्हें नेक्स्ट पढ़ना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो अरे यार लो इसको लिखवा दे रहे, लिख लो। तो बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है द मिनिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर exert on the membrane due to the movement of particle in order to stop the net movement। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रॉपर मूवमेंट है ना उसको बंद कर देना। ठीक है, प्रॉपर जो मूवमेंट मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है उसको बंद कर दो, वही है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। ठीक है, अब जब ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है तो एक बात ध्यान रखना, ऑफलाइन सेंटर हम लोग का कहाँ पे है, हाँ सीधी बात है, आवास विकास नंबर 3 में है और पॉल्यूशन बोर्ड के पास है। वेरी गुड, नंबर बोर्ड पे लिखा है, या चाहो तो KDLM कोचिंग सेंटर डाल के गूगल पे सर्च कर लेना, नंबर मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने कहीं ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, हो सकता है आपको ऑनलाइन में थोड़ा रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन मज़ा आएगी अगर आप रेगुलर बने रहेंगे। और बाकी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुले हुए, आइए एडमिशन्स लीजिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए और देखिए
कि अभी तक आप जिन लोगों से पढ़ रहे थे उनसे और हमसे पढ़ने में कितना जमीन आसमान का फर्क है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गर्मियों का मौसम चल रहा है, खूब पानी पीते रहिए, बाय बाय।